हरे कृष्णा। ओम श्री गणेशाय नमः। माघ महीने में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी के व्रत को सकट चौथ कहा जाता है। सकट चौथ व्रत में विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की और सकटा माता की विधि विधान से पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सकटा माता और विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करने से संतान की रक्षा होती है, निसंतानों को संतान सुख मिलता है और जीवन के सभी संकट भी दूर होते हैं। सकट चौथ व्रत के दिन चंद्र देवता की पूजा और चंद्र देवता को अर्घ्य अनिवार्य माना गया है। इस व्रत को संतान की लंबी उम्र के लिए विशेषतः रखा जाता है और पूजा करते समय दूर्वा, शमीपत्र, बेलपत्र, गुड़ और तिल के लड्डू विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को अर्पित किए जाते हैं। संतान के जीवन से सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को हरने के लिए सभी माताओं को इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत में भगवान गणेश को तिल और लड्डुओं का भोग जरूर लगाना चाहिए। तो आपको बताते हैं इस बार सकट चौथ का व्रत कब रहेगा, किस तरह से चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है और इस दिन किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है। सबसे पहले जानते हैं चंद्रमा को अर्घ देने की विधि के बारे में। तो रात के समय चंद्र देवता को अर्घ देने के लिए अगर हो सके तो चांदी के पात्र में, नहीं तो तांबे के लोटे में जल भर कर रखें। यदि आपके पास चांदी का कोई भी गहना है, चांदी का सिक्का है, तो वो आप जल के लोटे में भी डाल सकते हैं। चंद्र देवता की पूजा में सफेद रंग की वस्तुओं का, पूजन सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। तो जल के लोटे में आप अक्षत और सफेद पुष्प डालकर चंद्र देवता को अर्घ दें। चंद्र देवता को अर्घ देने से मन में आ रहे हर तरह के नकारात्मक विचार या फिर दुर्भावना दूर होती है। स्वास्थ्य को और खास तौर पर मन को लाभ मिलता है। मन आपका सही दिशा में जाता है, मानसिक तनाव दूर होता है। चंद्रमा को अर्घ देने से कुंडली में चंद्र की स्थिति भी मजबूत होती है। अर्घ देने के बाद जो भी चांदी की अंगूठी, चांदी का कोई भी गहना या सिक्का आपने जल के लोटे में डाला है, तो आप अर्घ देते समय एक बात का भी ध्यान रखें कि जो जल के छींटे हैं वो आपके पैरों पर ना पड़े। इसके लिए आप अर्घ देने वाली जगह पर कोई भी खाली पात्र या कोई भी गमला रख सकते हैं और अर्घ देने के बाद उस सिक्के को या गहने को, जो भी सामग्री आपने चांदी की कलश के अंदर, जल के अंदर डाली है, उसे आप निकाल कर वापस से प्रयोग कर सकते हैं। व्रती महिलाओं को इस दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए और भगवान गणेश जी को केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। लाल फूल, दूर्वा, लड्डू, मोदक, पान सुपारी, इलायची और तिल के लड्डू, इनका भोग आप भगवान को अवश्य अर्पित करें और ये पूजन सामग्री भी गणेश भगवान को अवश्य अर्पित करें। इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी शुक्रवार सुबह 4:07 से और तिथि समाप्त होगी 18 जनवरी शनिवार सुबह 5:23 पर। इसलिए इस बार सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। सकट चौथ के व्रत में सुबह से लेकर रात तक व्रत रखा जाता है। रात के समय भगवान गणेश को तिल, गुड़, मोदक और मूंगफली आदि का भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। 17 जनवरी शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त शाम 5:59 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। सकट चौथ के दिन इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जिसमें सौभाग्य योग पूरा दिन रहने के बाद मध्य रात्रि 12:57 पर समाप्त होगा। इसके बाद में शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृत काल सुबह 10:11 से 11:53 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं पूजा के उत्तम मुहूर्तों के बारे में।
सकट चौथ की पूजा का सुबह का शुभ मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:15 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:48 से 7:09 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में यानी दोपहर के समय भी भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, कथा का श्रवण किया जाता है। तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:15 से 12:58 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में की गई पूजा बहुत जल्दी सफल होती है। चंद्रोदय होगा रात 9:18 पर। तो सकट चौथ के दिन रात को चंद्र देवता को जो अर्घ दिया जाता है वो इस समय के बाद से आप कभी भी अर्घ देकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। चौथ का व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है। जिनकी सामर्थ्य निर्जला निराहार रहने की ना हो वो इस व्रत में सुबह की पूजा करने के बाद चाय या पानी या फल आदि ले सकते हैं। सकट चौथ का व्रत कोई भी रख सकता है। भगवान गणेश जी की एक विशेष कृपा पाने के लिए आज के दिन नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। आर्थिक तंगियों से मुक्ति पाने के लिए या विघ्न बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए गणेश भगवान की पूजा करने के बाद जब आप उन्हें दूर्वा या फिर तिल के लड्डू अर्पित करें तो ओम वक्रतुंडा होम इस मंत्र का सच्चे मन से जाप करें। यथासंभव जाप करें, आपकी समस्या अवश्य दूर होगी। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी।